तो कैसे किया, मतलब क्या क्या मतलब आप एक एक चक्र के बारे में बताएंगे कि कैसे हम इसको हील या क्लीन कर सकते हैं? थोड़ा शॉर्ट में मैं बता सकती जी बिल्कुल बिल्कुल। कि सिंपल है, हर चक्रा आपकी भौतिक जीवन के एक एक एरिया को मैनेज कर रहे हैं जी। भौतिक शरीर के भी और भौतिक जीवन के भी, फिजिकल लाइफ एंड फिजिकल बॉडी के। तो रूट चक्रा की अगर हम बात करते हैं तो रूट क्या है? जड़े, जड़े है ना जी। अब वृक्ष की जड़ अगर जमीन में जितनी गहरी जाएगी उतना वो पोषण लेगी, तो जितनी जड़ें जमीन में गहरी उतना ही उसका विकास ज्यादा जी। अब मनुष्य का जो रूट चक्रा है वो उसकी जड़ है। उसकी जड़ कौन है इस जीवन की? माँ बाप। तो बच्चे को सिक्योरिटी, पावर, है ना, ग्रो करने की जो पावर है वो पेरेंट्स से मिल रही है। वहाँ डिस्कनेक्शन है, वहाँ से ऊर्जा आ नहीं रही है। सेकंड, रूट चक्रा के अंदर इनसिक्योरिटी के, फियर के एक्सपीरियंसेस और रोटी कपड़ा मकान यानी सर्वाइवल रिलेटेड बिलीफ सिस्टम्स पड़ी है। रूट चक्रा डैमेज, उसे फेथ ही नहीं है कि आज खाना मिला है तो कल मिलेगा, तो वो इकट्ठा कर रहा है, स्टफिंग कर रहा है, पूरी जिंदगी का इकट्ठा करके चल रहा है। सो रूट चक्रा डैमेज है। अब नीचे से ऊर्जा उठेगी नहीं तो सेक्रल चक्रा पे आएगी नहीं। सेक्रल चक्रा आपका रिलेशनशिप का है, आपके एक्सप्रेशन का है। आप कितना विश्वास कर पाते हो दूसरों पे, दूसरों से कितना कनेक्ट कर पाते हो, अपनी भावनाओं को कितना व्यक्त कर पाते हो, अपने रियल सेल्फ को कितना एक्सेप्ट कर पाते हो, है ना। सेल्फ ग्रेस का चक्रा है आपका। तो सेक्रल चक्रा में आज देखें तो हम कितने ऑथेंटिक हैं, हम कितना 100% सेल्फ लव के साथ जी रहे हैं, हम दूसरों के साथ कितना ऑथेंटिक बिहेव करते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो रिश्तों में भी जो तनाव है, रिश्तों में भी जो डाउट्स क्रिएट हुए हैं, ये सब सेक्रल चक्रा के डैमेज है। और उसमें लस्ट आने की वजह से, लस्ट किसी भी प्रकार का, पांचों इंद्रियों का लस्ट सेक्रल चक्रा में पड़ा हुआ है। लाइक मुझे अच्छा स्पर्श चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, सब चाहिए, पांचों इंद्रिय, 5 सेंसेस का लस्ट आपके सेक्रल चक्रा में पड़ा हुआ है। तो सेक्रल चक्रा एक्चुअली आपकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ का चक्रा है कि आप अपनी रियल सेल्फ के साथ कैसे वैल्यूएबल फॉर्म में कनेक्ट हो सकते हैं, खुद को जानना। हाँ। तो वो चक्रा आपका डैमेज है, ठीक है। वहां से भी लीकेज चालू है, कंटिन्यूस लीकेज चालू है। और उसके ऊपर तीसरा चक्रा हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा। सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका पावर का चक्रा है, ठीक है। पावर भी आपको कहाँ से मिलती है? तो कि फर्स्ट आपके लिनिएज से, ठीक है। सेकंड आपको नेचर से, सूर्य प्रकाश से भी मिल रही है। प्लस तीसरी पावर आपको मिलती है आपकी हायर सेल्फ से। एंड हम उसी से अलग हो चुके हैं, हम सरेंडर नहीं है, बिल्कुल। हम कंट्रोल करना चाहते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा और पावर है वो ये समझता है कि वो सब कुछ हासिल कर सकता है। तो वो पावर जो है वो आपकी रियल सेल्फ को करप्ट कर रही है। और उसी की वजह से ये तीनों चक्रा में जो लीकेज है, अब एक ड्रम है उसमें पानी डाल रहे हो, अब ऊपर से पानी फुल फोर्स में डाल रहे हो, पर नीचे से लीकेज कर दो, होल बन गए, छेद बन गए, वो सब पानी खाली होता जाएगा। ऊपर से कितना भी डालोगे पानी खाली होता जाएगा। तो ये 3 चक्रा का सारा खेल है जो हम इस विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं। लीकेज बंद नहीं होगा तो कुंडलिनी में शक्ति एकत्रित नहीं होगी, और कुंडलिनी में शक्ति एकत्रित नहीं होगी, ऊपर नहीं उठेगी। ऊपर के 4 चक्रा को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी सोल सेल्फ के है, वो आपके ट्रू पोटेंशियल के चक्रा है। हार्ट चक्रा अनकंडीशनल लव का चक्रा, थ्रोट चक्रा क्लियर एक्सप्रेशन का चक्रा, जो जैसा है वैसा हम बोल सकते हैं, प्लस अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कोई भी आर्टिस्ट है या कोई भी डांसर है या कोई भी सिंगिंग करता है या लेखक है या कुछ भी है, उसका थ्रोट चक्रा एक्टिव होता है, विशुद्धि चक्रा। कोई भी आर्ट, कोई भी चीज़ सेक्रल चक्रा और थ्रोट चक्रा से कनेक्ट होती है, जो एग्जीक्यूशन आप कर रहे हो, ठीक है। और ये जो थर्ड आई चक्रा है वो सीधा आपका नेवल चक्रा से जुड़ा हुआ है। पावर और थर्ड आई अगर दोनों कंबाइंड हो जाए तो इंसान एम्परर बन जाता है, रूल कर सकता है। पर वही नेवल चक्रा आपका सोलर प्लेक्सिस और ये थर्ड आई में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा या नेवल में अगर ईगो होगा तो क्या होगा? बड़े से बड़ा इंसान, राजा जैसा इंसान भी पतित हो जाता है, पावर का लालची हो जाएगा, है ना। तो वहाँ से कर्मा और क्रिएट करता है। तो थर्ड आई चक्रा है प्योर नॉलेज का, प्योर विजडम का, कि मेरे पास सत्ता है, पावर है, या मैं अच्छी पोजीशन पे हूँ या अच्छा पैसा है तो मैं उसको कैसे यूज करूँ। थर्ड आई चक्रा इज द चक्रा ऑफ नॉलेज। एंड ये जो चक्रा है आपका सहस्त्रा चक्रा, वो कनेक्ट करता है आपकी हायर सेल्फ से, उसके साथ का लगातार कनेक्शन। अब ये चक्रा परमानेंट 100% कैसे एक्टिव रहेगा? तो जब भी मैं अच्छी फील में रहूँगी, जगत कल्याण की भावना में रहूँगी, अपने आप से प्रेम करूँगी, परमात्मा की आज्ञा को मैं स्वीकार करूँगी, तो ये कनेक्टिविटी में रहेगा।
और जैसे ही मैंने आपका कुछ बुरा सोचा, कोई जेलसी हुई, कोई बुरा सोचा, जैसे ही मैंने मेरे अंदर कोई पतित भाव आया, चक्रा डिस्कनेक्ट, ये जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट होता है। तो सातों चक्रा का ब्रीफली ये सिग्निफिकेंस है। तो नीचे के लोअर 3 चक्रास आपकी फिजिकल लाइफ, फिजिकल ऑर्गन्स, हर चक्रा के अपने अपने ग्लैंड और अपने अपने ऑर्गन हैं, अपने अपने रीजन्स हैं। हर एक चक्रा अलग अलग एरिया को मैनेज करता है आपकी फिजिकल बॉडी में। पर फिर भी आपकी इस फिजिकल लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये 3 चक्रा है, लोअर 3 चक्रास। मेन काम वहाँ पे करना है। तो डे टू डे लाइफ में आज के दिन में सुबह से शाम तक मेरे सामने कौन सा टास्क आया और उसमें मुझे कहाँ स्ट्रगल हो रही है, संघर्ष कहाँ पड़ा, बस वहीं पे मुझे पता चल जाएगा नीचे के कौन से 3 चक्रा में डैमेज आ रहा है। अगर रिलेशनशिप का टास्क आया तो सेक्रल चक्रा की प्रॉब्लम है। अब मैं चक्रा को मंत्र बोल के एनर्जाइज करूँ, उसको एनर्जी दे दे के एनर्जाइज करूँ, या मेडिटेट कर करके एनर्जाइज करूँ, या पर्टिकुलर टास्क के अंदर देख लूँ कि इसमें विक्टिमाइजेशन या वीकनेस कहाँ से आ रही है। ओके, तीनों ही काम करेंगे, बट तीनों ही काम करेंगे या अलग अलग करना पड़ेगा? जैसे नहीं, चक्रा को छेड़ना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं है, जो टास्क सामने आया उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको ठीक करना है। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नल में पानी नहीं आया तो आप पाइपलाइन को ठीक कर रहे हो ना, जी, जी। उसी तरीके से आपके सामने डे टू डे लाइफ में कोई टास्क आया तो उसमें आपका बिहेवियर, आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है या आप कहीं रुक जा रहे हो, पैसा कमाने में दिक्कत हो रही है, रिश्ते को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है, कहाँ अटके हुए, आज के दिन में कहाँ अटके हुए हो, कौन सी बिलीफ सिस्टम काम करती है। तो आप देखेंगे आपके जीवन में जहाँ कंफर्टेबल हो, अभी मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं घंटे भर बैठ सकती हूँ, पर यही कुर्सी अगर मुझे यहाँ से चूपने लगे तो मैं 5 मिनट नहीं बैठ सकती। तो आपके डे टू डे लाइफ में कोई ऐसे टास्क आ रहे हैं जो आपको चुभ रहे हैं और हम उन्हीं के साथ जिंदगी बिता देते हैं, जबकि उसी दिन को उसको चेक करना चाहिए कि ये जो मेरे साथ हो रहा है या मैंने अनुभव किया उसका कारण क्या है। क्या मेरा कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, क्या मेरी कोई डीएनए पैटर्न्स वर्क कर रही है, या उसके साथ जुड़ा हुआ पास्ट कर्मा वर्क कर रहा है, और वहीं से क्लिनजिंग कर लिया तो कल वो टास्क नहीं आएगा, फिर से इम्प्रूव होके आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मानिए अगर आपकी कोई डिज़ायर है, मानिए आप मेरे लिए अच्छा फील कर रहे हैं, तो मेरा वो चक्र जो है वो मुझे वैसी फीलिंग देगा बाय डिफॉल्ट? ये होता है, इस मेरे साथ होता है, इसलिए मैंने पूछा। मिररिंग, कंटिन्यूस मिररिंग। Yes. अगर आपको मेरे लिए डाउट रहेगा ना, मैंने आपको कभी देखा भी नहीं है, आपको कभी नहीं मिली, पर आपका वाइब्रेशन, आपका थॉट मुझे मिलेगा। यस, समझ रहे हो? और अगर मैं आपके लिए अच्छा फील करूंगी, मैंने प्रार्थना कर ली, अगर आपका कोई वाइब्रेशन मुझे मिला कि आपको मेरे लिए कोई डाउट आया, मैंने जैसे ही रिसीव किया तो मैं वहाँ से फिर आपके लिए प्रेयर कर दूं या हायर सेल्फ से कनेक्ट होके मैं आपके लिए एक मैसेज छोड़ दूं, आप यहाँ पे उसी मोमेंट पे सेटल फील करना शुरू कर दोगे। ओके। एंड क्या इसके लिए आमने सामने होना जरूरी है, कहीं पे कहीं से भी कर सकते, डिस्टेंस भी हो सकता है? कहीं से भी कर सकते हैं। Okay. और इसको जैसे हर चीज़ हम डूअर पार्ट में जाके कर रहे हैं, हम डूइंग पार्ट में कर रहे हैं कि मैं आपके लिए प्रे कर रही हूँ, उसको बीइंग पार्ट में नहीं ले जा सकते हम। समझ रहे हो आप? डूइंग और बीइंग दोनों में अलग अंतर है। एक डूइंग जो है हमेशा कर्ता भाव में आ रहा है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, और एक होता है सहज प्रार्थना निकल जाती है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट हर एक को ये स्टेट अचीव कर लेनी पड़ती है कि जब भी मुझे कोई नकारात्मक विचार आया या किसी का कोई वाइब्रेशन आया, उसी मोमेंट में मेरा बीइंग ही ऐसा हो, मेरा होना ही ऐसा हो, मैं ऐसी ही हूँ कि मेरे अंदर से प्रार्थना निकल जाएगी कि ईश्वर आप इस विचार को सेटल कर दीजिए या सामने वाले का भला कर दीजिए। वो कर्ता भाव में नहीं जाता है, वो होने वाले भाव में होता है कि मैं उसी भाव में रहती हूँ। जैसे हम कहते हैं अब मैं किसी से प्रेम करती हूँ, अब प्रेम करना, क्या कोई प्रेम कर सकता है? नहीं, वो तो करना तो क्रिया हो गई ना जी। आप कर रहे हो, तो आप कर नहीं सकते हो, आप प्रेम में हो सकते हो। उसी तरीके से भक्ति भाव में आप हो सकते हो, आप भक्ति कर नहीं सकते हो। स्पिरिचुअल आप बन नहीं सकते हो, आप स्पिरिचुअल होते हो। तो कोई भी नकारात्मक विचार आ रहा है, नकारात्मक अनुभव आ रहा है, तो नकारात्मक आप है, होते हैं। आप नकारात्मक विचार नहीं कर रहे हो, आपकी स्टेट ही वो है अभी। तो उसी में से आपको जब किसी के लिए अच्छा भाव बहाना है, किसी को अच्छे वाइब्रेशन सेंड करना है, तो वो आपका नेचुरल स्टेट होता है, बीइंगनेस होती है आपकी।